मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 2020 समाप्त हो रहा है और नए वर्ष 2021 का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप सभी को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि हमारा नया वर्ष कैसा होगा, नवीन वर्ष में हमारे कौन से कार्य नए होंगे और पुराने कौन से कार्य हमारे थे जो नहीं हो पाए थे वे भी पूरे होंगे। तो राशिफल की श्रृंखला जो चल रही है उसमें आज हम आपके सामने मिथुन राशि का संपूर्ण भविष्यफल, संपूर्ण राशिफल 2021 कैसा रहेगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए हम जानते हैं मिथुन राशि का संपूर्ण भविष्यफल। मिथुन राशि को अंग्रेजी में जैमिनी कहते हैं। इस राशि का स्वामी बुध होता है। जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में या आद्रा नक्षत्र में या पुनर्वस नक्षत्र के प्रथम 3 चरणों में हुआ रहता है उनकी मिथुन राशि होती है। जिन लोगों का अपना राशि पता न हो या जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ उनका कुंडली न हो वे लोग अपने नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर भी अपनी राशि जान सकते हैं। तो जिन लोगों का नाम का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को, हा इन अक्षरों से प्रारंभ होता है। एक बार और सुन लें, का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को, हा इन अक्षरों से प्रारंभ होता है उनकी मिथुन राशि होती है। जानते हैं मिथुन राशि वाले लोग जातक होते कैसे हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक कुशाग्र बुद्धि वाले, उत्तम वक्ता, अत्यंत उद्यमी, कला कौशल में निपुण, सरल जीवन एवं चंचल स्वभाव के होते हैं। वे लोग कठिन विषयों की व्याख्या सुगमतापूर्वक और स्पष्ट रूप से कर पाते हैं। इनका लेख तथा वाद विवाद प्रभावशाली एवं योग्यतापूर्ण होता है। इनके मस्तिष्क में कई प्रकार की योजनाएं बनती रहती हैं। पढ़ने लिखने के प्रायः शौकीन होते हैं। नेतृत्व करने में बहुत कुशल नहीं होते परंतु अपने अधीनस्थों से सलाह मशवरा करके निर्णय कर लेते हैं। वे दूसरे के विचारों को ऐसे ही स्वीकार नहीं करते, अपने तर्क की कसौटी पर कसने के उपरांत ही स्वीकार करते हैं। तकनीकी तथा मशीनरी जानकारी प्राप्त करने में इनकी रुचि रहती है। ऐसे लोगों में सहनशीलता का गुण भी पाया जाता है। मिथुन राशि के लोग सामान्य रूप से क्रोधी नहीं होते परंतु क्रोध आने पर क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है और कुछ देर बाद शांत भी हो जाते हैं। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जिस कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वहां शीर्ष पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं। विपरीत परिस्थितियों के आने पर घबराहट तो होती है परंतु फिर संभल करके लक्ष्य प्राप्ति की तरफ प्रयास करने लगते हैं। साहित्य पठन, साहित्य सृजन में निपुण होते हैं। साथ ही मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अकाउंट्स के क्षेत्र में और आर्थिक मामलों में अधिक प्रवीण होते हैं। कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र, बुध के प्रयोग वाले व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। मिथुन राशि के जातकों में जो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं उनमें भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मुंशी, केसी पंत, सोनिया गांधी, सलमान रुश्दी, जॉर्ज ऑरवेल, रमण महर्षि, के.एल. सहगल, अशोक कुमार तथा आशा पारिख प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2021 मिथुन राशि वालों के लिए स्थूल रूप में कैसा रहेगा। वार्षिक राशिफल की जानकारी हम देंगे। वर्ष 2021 मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम फलप्रद है। शनि का गोचर पूरे वर्ष में आपके राशि से अष्टम भाव में रहेगा जो शनि की ढैया का प्रभाव दे रहा है। यह ढैया 2020 में 17 जनवरी 2020 से ही स्टार्ट हुई थी और यह 24 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। बीच में 2022 में कुछ समय तक ढैया से मुक्ति मिलेगी लेकिन 2021 का संपूर्ण वर्ष आपको शनि ढैया का प्रभाव देगा। यह अच्छा नहीं माना जाता है। शनि के 8वें भाव में गोचर से जीवन साथी से तनाव की आशंका रहती है। बीमारियों का डर बना रहता है। छोटे मोटे ऑपरेशन की आशंका रहती है। धन हानि होती है। नौकरी व्यवसाय में परेशानी उत्पन्न होती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वह वर्ष के प्रारंभ में शनि के साथ अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और यह 5 अप्रैल तक शनि के साथ ही बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और इसके बाद पुनः 14 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में ही रहेगा। तो अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर शनि के साथ अच्छा नहीं है। खर्चों में बढ़ोतरी की आशंकाएं रहती हैं।
निवेश की संभावनाएं होती हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में निवेश हेतु ऋण लेने की संभावनाएं बनती हैं। स्वास्थ्य में कुछ बाधा रहती है, लेकिन बृहस्पति का गोचर 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक तथा 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक कुंभ राशि में रहेगा। यह गोचर आपके राशि से भाग्य स्थान में होगा, तो भाग्य स्थान पर बृहस्पति का यह गोचर शुभ फलदायक होता है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर विशेष अधिकार की प्राप्ति होगी। नौकरी प्राप्ति की संभावना रहेगी। यदि आप पहले से नौकरी में हैं तो प्रमोशन की संभावना इस दौरान बनेगी। संतान सुख, आर्थिक मजबूती, उत्तम दाम्पत्य सुख तथा भाग्य में वृद्धि होगी। राहु का गोचर पूरे वर्ष व्यय भाव में रहेगा। इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन राहु के इस गोचर से विदेश यात्राओं का योग बनता है, लेकिन धन हानि और आर्थिक मामलों में परेशानी की आशंका रहती है। कुछ मानसिक चिंता भी बनी रहती है। केतु पूरे वर्ष आपके जन्म राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। केतु का 6ठे भाव में गोचर करना बड़ा अच्छा माना जाता है। इससे रोगों से मुक्ति होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, ज्ञान में वृद्धि और कार्य व्यवसाय में सफलता की संभावनाएं बनती हैं। तो ये राहु, केतु, शनि और बृहस्पति 4 ग्रहों के वार्षिक राशिफल की बात थी। लेकिन उपरोक्त 4 ग्रहों के अतिरिक्त जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये लोग अपनी अपनी राशि को जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो इनका प्रभाव और मासिक राशिफल के रूप में देखने को मिलेगा। इसके पहले कि हम आपको आपकी राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल बताएं और आपके स्वास्थ्य, आपका धन संपत्ति, आपका पारिवारिक सुख, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी एवं व्यवसाय और विशेष रूप से मासिक आधार पर कौन कौन से कार्य करें, कौन कौन से दिवस अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, इसकी पूरी जानकारी दें। आप अभी भी तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें और बगल में जो बेल आइकन है यानी घंटी, उसको भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपकी छूट सकती है, जिससे आपको वर्ष भर उसका आकलन नहीं मिल पाएगा, आपको परेशानी रहेगी, पछतावा रहेगा। इसलिए आप जो है वह पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। स्वास्थ्य के बारे में यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम फलप्रद रहेगा। स्वास्थ्य के संबंध में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो लापरवाही न बरतें, डॉक्टर से सलाह लें। और वाहन चलाते समय चोट चपेट का डर है, इसलिए आप सावधानी बरतें। यदि मासिक रूप से देखें तो जनवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। विशेष रूप से उत्तरार्ध में मौसम जनित समस्याएं आ सकती हैं, या पहले से यदि कोई रोग चला आ रहा है तो उसमें तीव्रता हो सकती है। जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए आप सावधानी से काम लें। वाहन प्रयोग में भी सावधानी अपेक्षित है। फरवरी माह में स्वास्थ्य के संबंध में धैर्य से काम लेना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कुछ राहतकारी सिद्ध होगा। महीना जैसे जैसे बीतता जाएगा ग्रहों की अनुकूलता आएगी, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा। आपके उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग मिलने से कार्यों में प्रगति होगी और संतोष का अनुभव होगा। अप्रैल महीने में स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। पहले से चले आ रहे रोगों में भी राहत मिलेगी। मई माह में स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन प्रयोग में भी सावधानी अपेक्षित है। जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। दीर्घकालिक रोगों में भी आपको राहत मिलेगी। जुलाई के महीने में स्वास्थ्य सुधार प्रारंभ होगा और सितंबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दीर्घकालिक रोगों में भी राहत का अनुभव होगा। अक्टूबर माह में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न अवश्य हो सकती हैं। बदलते मौसम एवं त्योहारी सीजन में खान पान में अनियमितता के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हृदय एवं छाती संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में दिनचर्या को, अपनी रूटीन को सही रखना चाहिए और खान पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नवंबर महीने में स्वास्थ्य कुछ बेहतर होगा। पिछली बीमारियों में कुछ राहत मिलेगी। उत्साह में वृद्धि होगी। पराक्रम अच्छा रहेगा। वर्ष का अंतिम महीना यानी दिसंबर स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी लेकर आ सकता है। यदि आप डायबिटीज अर्थात शुगर या पेट संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। समस्या आपको कुछ उत्पन्न हो सकती है। हम बात करेंगे धन संपत्ति, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा।
तो मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में आय में बाधा रहेगी और खर्चों में वृद्धि होने के कारण आर्थिक स्थिति आपके प्रभावित हो सकती है, और जो आप पूर्व में कुछ धन संचित करके रखे थे उसमें भी कमी होने की संभावना है। लेकिन अप्रैल से सितंबर तक और 20 नवंबर के बाद वर्ष के अंत तक धन संबंधी मामलों में कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि उस समय बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान में रहेगा। मासिक आधार पर बात करें तो जनवरी माह में खर्चों में वृद्धि के चलते आर्थिक प्रभावित हो सकता है। आय में व्यवधान के योग नहीं है, लेकिन आकस्मिक खर्चों में के कारण आर्थिक तंगी का अनुभव हो सकता है। जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए और अपने विशेष खर्च पर, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण लगाना चाहिए। फरवरी का माह कुछ राहतकारी सिद्ध होगा, लेकिन अभी भी समय बहुत अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए धन के मामलों में बहुत लापरवाही न बरतें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। मार्च का महीना पिछले महीना की तुलना में कुछ बेहतर होगा, खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, और यदि आपने पहले कहीं उधार दिया है तो उधार की वापसी हो सकती है, और संपत्ति संबंधी यदि कोई मामले चल रहे हैं उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अप्रैल महीने में आय में वृद्धि के योग बनेंगे, अतिरिक्त खर्चों में राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पूर्व में किए गए निवेश से भी धन लाभ संभव है। मई का महीना बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए, आकस्मिक हानि हो सकती है। जून में कुछ राहत मिलेगी, आय में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति से संबंधित मामलों में बहुत अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होगा, परंतु कुछ समय के बाद सुधार प्रारंभ हो जाएगा। जुलाई का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा और आय में वृद्धि संभव है। खर्चों पर नियंत्रण होने से आर्थिक मामलों में सुधार होगा। स्थायी संपत्ति से संबंधित मामलों में धन लाभ के योग बन रहे हैं, आय में वृद्धि की योजनाएं भी बनेंगी। अगस्त माह में धन निवेश की योजनाओं से लाभ की प्राप्ति होगी। पूर्व में किए गए धन निवेश से लाभ होगा। स्थायी संपत्ति संबंधित कुछ मामले उभर सकते हैं, परंतु आप अपने बुद्धि विवेक से उनका हल निकाल लेंगे। सितंबर का महीना अनुकूल रहना चाहिए। अपने अनुभव एवं कौशल के बल पर, पराक्रम के बल पर आप धन प्राप्ति करने में सक्षम होंगे। खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, आय के नवीन स्रोत बन सकते हैं। स्थायी संपत्ति एवं भौतिक सुख साधनों की खरीद की संभावनाएं बनेंगी। अक्टूबर माह में खर्चों में वृद्धि हो सकती है, सावधानी बरतें, लेकिन नवीन स्रोतों से आय के भी योग बन सकते हैं। नवंबर माह में सामान्य से ज़्यादा लाभ मिलेगा। महीने का उत्तरार्ध कोई शुभ समाचार देने वाला होगा। अपने स्वपराक्रम से, योजना से आय में वृद्धि करने में आप सक्षम होंगे। और वर्ष का अंतिम महीना मिला जुला रहेगा। विशेष उतार चढ़ाव तो नहीं होगा, लेकिन आपको जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब बात करेंगे नौकरी एवं व्यवसाय की। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है व्यक्ति का आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा, इसके नौकरी या व्यवसाय आपका कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह नया वर्ष मध्यम फलप्रद रहेगा। यात्राओं की अधिकता रहेगी। यदि आप किसी सरकारी सर्विस में हैं या प्राइवेट में हैं तो ट्रांसफ़र होने के योग बने रहेंगे। अगर टेम्पररी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है तो नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। नौकरी के दौरान नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए मध्यम फलप्रद रहेगा। खर्चों की बढ़ने की आशंका रहेगी। जोखिमपूर्ण धन निवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपने साझेदारों और सप्लायरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मासिक रूप से यदि देखें तो जनवरी का महीना कार्यालय में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ट्रांसफ़र की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि आप किसी विदेशी कंपनी में जाने की योजना बना रहे हैं तो जनवरी माह आपके लिए अनुकूल है। प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं है। जोखिमपूर्ण धन निवेश का कार्य नहीं करना चाहिए। उधार देने में भी सावधानी बरतें। फरवरी महीने में नौकरी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए अच्छा फल प्राप्त होगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। ट्रांसफ़र आदि के जो योग बने थे वो उतने प्रबल नहीं हैं, फिर भी अपने कार्य को गंभीरता से निर्वहन करें। व्यवसायकर्ताओं के लिए राहत का अनुभव होगा। यदि आप किसी विदेशी कंपनी से डील करना चाहते हैं सफलता मिलेगी। व्यवसाय में विस्तार
और व्यवसाय के नए व्यवसाय के आरंभ के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। यदि आप किसी मिनरल अर्थात खनिज पदार्थों के व्यवसाय में हैं तो आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मार्च का महीना नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ बेहतर रहेगा। आपके कार्य समय से पूरे होंगे। उच्चाधिकारियों सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यालय में राहत का अनुभव होगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी समय बेहतर हो रहा है। बिक्री में वृद्धि होने से धन प्राप्ति होगी। पूर्व में दिया गया धन वापस मिलेगा। धन में वृद्धि की संभावना रहेगी। साझेदारी से संबंधित मामले भी सुलझेंगे। व्यवसाय के विस्तार के भी अवसर आ सकते हैं। अप्रैल महीने में नौकरी करने वालों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है और प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। व्यवसायकर्ताओं के लिए व्यवसाय के विस्तार की योजना बनेगी। नवीन साझेदारों का आगमन हो सकता है। अटकी हुई धन की प्राप्ति हो सकती है। मई का महीना नौकरी पेशा वर्ग के लिए मिश्रित यानी मिला जुला रहेगा। माह के उत्तरार्ध में ट्रांसफर आदि की आशंका रहेगी और आपके जॉब में भी परिवर्तन संभव है। दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास न करें और सहकर्मियों और अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीने का उत्तरार्ध अच्छा है। सरकारी नियम कानूनों का उल्लंघन न करें। टैक्स आदि देने में लापरवाही न बरतें। साझेदारों से अच्छा संबंध बनाकर रखें। जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए, अन्यथा हानि के शिकार हो सकते हैं। चोरी की भी और दुर्घटना की आशंका है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। जून का महीना नौकरी पेशा वर्ग के लिए राहतकारी सिद्ध होगा। उत्तरार्ध में बेहतर फल प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जॉब संबंधी अस्थिरता आपकी दूर होगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह अच्छा समय रहेगा। बिक्री में वृद्धि होगी। यदि कोई विवाद चल रहा तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी और पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और एक समय जहां लक्ष्य की पूर्ति जुलाई महीने में नौकरी पेशा वर्ग के लिए अच्छी रहेगी। योजनाओं से कार्यों के समय से पूरा होने से आपके कंपनी को या जिस संस्था में आप काम करते हैं उस संगठन को लाभ होगा। आपके योगदान की सराहना होगी। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और उच्चाधिकारियों से प्रशंसा एवं पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसायकर्ताओं के लिए समय शुभ फलदायक रहेगा। व्यवसायिक बुद्धि से कौशल से आप अपने कार्यों में लाभ प्राप्त करेंगे। नवीन क्षेत्रों में व्यवसाय के विस्तार के योग बनेंगे। आपकी नीतियों से कंपनी को लाभ होगा। अगस्त का महीना नौकरी पेशा वर्ग के लिए अनुकूल है। आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित हो सकती है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। व्यवसायकर्ताओं के लिए अनुकूलता रहेगी। व्यवसायिक कुशलता से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। पूर्व में किए गए निवेश से आपको लाभ के भी योग हैं। सितंबर महीने में आपके कार्य व्यवसाय में प्रगति रहेगी। अच्छे पद की प्राप्ति या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में भी सफलता अच्छी मिलेगी। नवीन कार्यों में नवीन व्यवसाय में आप जा सकते हैं। सरकारी मामलों में भी राहत मिलने की संभावना रहेगी। अक्टूबर में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ परेशानी आ सकती है। यात्रा अधिक हो सकती है। ट्रांसफ़र आदि की संभावना है। उच्चाधिकारियों से संबंध अच्छा बनाकर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने मातहत अर्थात अधीनस्थों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। टीम वर्क के रूप में कार्य करना बहुत आवश्यक रहेगा। व्यावसायिक वर्ग के लिए कार्यों की अधिकता रहेगी। कुछ तनाव हो सकता है। अपेक्षित बिक्री न होने से कुछ मन परेशान हो सकता है। विवाद से बचना चाहिए। नवंबर माह में नौकरी पेशा वर्ग के लिए अच्छा समय रहेगा। उच्चाधिकारियों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी एवं बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय में भी अनुकूलता बनी रहेगी। व्यवसाय में वृद्धि से संतोष का अनुभव होगा और भविष्य की योजनाएं बनेंगी। आपको वर्ष का अंतिम महीना सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा यदि आप हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन करने की कोशिश न करें। पहले की तरह कार्य करते रहें, लापरवाही न बरतें। उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। और दिसंबर महीने में व्यवसाय के दृष्टिकोण से व्यवसायिक योजनाएं आपके दिमाग में चलेंगी, परंतु उनका समय से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण आपका मन कुछ खिन्न हो सकता है। अब हम नौकरी व्यवसाय के बाद पारिवारिक सुख की बात करेंगे। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष काफ़ी सावधानी बरतने का है। जनवरी में रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है।
वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और धैर्यपूर्वक समस्याओं का निराकरण करें। फरवरी महीने में भी समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से मार्च का महीना राहतकारी प्रतीत होगा। परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं चल रही थी उसमें अब कमी आएगी। परिवार में सुख शांति एवं सौहार्द में वृद्धि होगी। अप्रैल महीने में भी पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा बनेगी। विवाह योग्य युवक युवतियों के रिश्ते आएंगे। संबंधों के तय होने की संभावना रहेगी। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर आएंगे। मई महीने में सावधानी बरतनी चाहिए और अपने व्यवहार तथा परिवार में योगदान के संबंध में सही कदम उठाना चाहिए। जून माह में आकस्मिक समस्याओं से राहत मिलेगी। परिजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य में प्रगति होगी। निराशा दूर होगी। सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख की दृष्टि से जुलाई का महीना अनुकूल रहेगा। विवाह संबंध तय होने की संभावना रहेगी। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। सुख शांति बनी रहेगी। अगस्त महीने में मित्रों एवं परिजनों का सहयोग प्राप्त होने से किसी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दूसरों की मदद करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। घर में मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना अभी भी बनी हुई है। सितंबर महीना पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अनुकूल रहना चाहिए। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। उनकी उपलब्धि पर आपको गर्व का अनुभव हो सकता है। परिजनों के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण कार्य में प्रगति होगी। माह के उत्तरार्ध में अनावश्यक वाद विवाद संभव है। सावधानी बरतें, इससे पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। अक्टूबर महीने में आपको अच्छा रहेगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। नवंबर महीने में पारिवारिक सहयोग शांति में वृद्धि होगी। आपसी सहयोग बना रहेगा। कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने की स्थितियाँ बनेंगी और विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते आएंगे। वर्ष का अंतिम महीना पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से मिश्रित फलदायक है। घरेलू समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी एवं संतान के संबंध में कुछ चिंता रह सकती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षा एवं प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा एवं प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत सावधानी बरतने का है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए समय से और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। जनवरी से मार्च तक का महीना विशेष रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। ग्रहों की बहुत अनुकूलता नहीं है, इसलिए मेहनत ज़्यादा, तभी परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। अप्रैल से समय कुछ परिवर्तित होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है। सफलता के अवसर बनेंगे। नौकरी प्राप्ति की संभावनाएं भी बनेंगी। मई और जून का समय अच्छा बना रहेगा। सफलता प्राप्त होने की संभावना रहेगी। जुलाई में धर्म ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। अध्ययन एवं लेखन के प्रवृत्ति में वृद्धि होगी और अच्छा परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहेगी। अगस्त एवं सितंबर का महीना सकारात्मक विचारों से युक्त रहेगा। भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यों में प्रगति होगी। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। किताब पढ़ने में मन लगेगा। सितंबर महीने में आगे बढ़कर कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत होगी तथा परीक्षा एवं प्रतियोगिता में अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। अक्टूबर महीना शिक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नवंबर में उत्साह में वृद्धि होगी। प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने की प्रवृत्ति जागृत होगी और लक्ष्य प्राप्ति संभव है। वर्ष का अंतिम महीना मध्यम फलप्रद रहेगा। इस वर्ष विशेष रूप से शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। सफलता हेतु नवग्रह रुद्राक्ष के साथ साथ गणेश रुद्राक्ष धारण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा नित्य सूर्य को विधिपूर्वक जल देना जारी रखें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए मासिक आधार पर कौन कौन से तिथियां अर्थात कौन कौन से तारीखें अनुकूल नहीं रहेंगी और मासिक आधार पर क्या उपाय करने चाहिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी महीने की 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24 एवं 25 तारीखों में सावधानी बरतनी चाहिए तथा ओम घृणे सूर्याय नमः एवं ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का और साथ साथ ओम संग शनैश्चराय मंत्र का नित्य जप करते रहना चाहिए। फरवरी माह की 1, 2, 10, 11, 19, 20, 21 तारीखों में सावधानी बरतें और सूर्य
बृहस्पति तथा शनि के मंत्र जो आप जनवरी में जप रहे थे, फरवरी में भी उनको जपना जारी रखें। मार्च महीने की 1, 2, 9, 10, 19, 20, 28 तथा 29 तारीखों में सावधानी बरतें और बृहस्पति तथा शनि के मंत्र का जप करें। अप्रैल महीने की 5, 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25 एवं 26 तारीखों में सावधानी बरतें तथा ओम रांग राहवे नमः एवं ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहें। मई महीने की 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 30 तारीख को सावधानी बरतें, साथ ही ओम घृणेश्वराय नमः मंत्र का जप करते रहें। जून महीने की 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27 एवं 28 तारीख में सावधानी बरतें, ओम संग शनैश्चराय नमः तथा ओम रांग राहवे नमः मंत्र का नित्य जप करें। जुलाई महीने की 6, 7, 15, 16, 17, 24 और 25 तारीखों में सावधानी बरतें, शनि एवं राहु के मंत्रों का जप करते रहें। अगस्त महीने की 2, 3, 4, 12, 13, 20, 21, 29 तारीखों में सावधानी बरतें, शनि राहु के मंत्र यानी शनि के मंत्र ओम संग शनैश्चराय नमः तथा राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करते रहें। सितंबर महीने की 8, 9, 16, 17, 18, 27 तारीख में सावधानी बरतें और ओम संग शनैश्चराय नमः तथा ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करें। अक्टूबर महीने की 5, 6, 14, 15, 23, 24 एवं 25 तारीखों में सावधानी बरतें तथा ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः एवं ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। नवंबर महीने की 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29 तथा 30 तारीखों में सावधानी बरतें और शनि एवं राहु के मंत्रों का जप करें। वर्ष के अंतिम महीना यानी दिसंबर में 7, 8, 17, 18, 26, 27 एवं 28 तारीखों में सावधानी बरतें, कोई जोखिमपूर्ण कार्य न करें तथा ओम घृणेश्वराय नमः एवं ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र का नित्य जप करें। अब बताते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन से विशेष उपाय हैं जिन्हें आप वर्ष भर करके अशुभ फलों का निवारण कर सकते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है 2021 का, चूँकि पूरा वर्ष मध्यम फलप्रद है, तो कार्यों में प्रगति के लिए, विशेष लाभ के लिए और जो शनि की ढैया चल रही है उसके अशुभ फलों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर के 10 मुखी और गणेश रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप चाहें पूरा अगर धारण न कर सकें तो भी आप स्फटिक की माला में या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। साथ ही साथ चूँकि बृहस्पति और शनि साथ साथ राहु, ये तीनों ग्रह आपके लिए वर्ष भर बहुत अनुकूल नहीं रहेंगे, इसलिए बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का 19,000 संख्या में, और शनि का मंत्र ओम संग शनैश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सा शनये नमः मंत्र का 23,000 संख्या में, और राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सह राहवे नमः मंत्र का 18,000 संख्या में, बृहस्पति का 19,000, शनि का 23,000, राहु के 18,000 मंत्रों का चाहे तो एक साथ जप करा करके दशांश हवन आदि करा सकते हैं। ये कई बार करने से साल भर आपको इन मंत्रों का जप करने से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन नित्य भगवान शिव जी की और दुर्गा जी की उपासना करते रहें। शिव मंदिर में जाकर के सोमवार को कम से कम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नित्य पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, या नित्य संभव न हो तो शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम को शनिवार को तेल के दीपक जलाएं। माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद लेते रहें। यह राशिफल जो आपको बताया गया है यह मिथुन राशि के ऊपर 9 ग्रहों के विभिन्न समय में मासिक रूप से गोचर के आधार पर बताया गया है। यदि आपको कोई विशेष चीज़ जाननी है या कोई विशेष आकलन करना है तो आपको अपना महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा आदि का भी आकलन कराना चाहिए, तब आपको अपने वर्ष का संपूर्ण भविष्य फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको मासिक आधार पर और पूरे वार्षिक आधार पर कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कैसा आपका यह वर्ष रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही थी। आप वीडियो अवश्य लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें ताकि सबको ये अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके।
और भविष्य में भी ऐसे ही जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।